हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 33, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। आज की क्लास में इसका पहला भाग देखने वाले हम, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये आपदा प्रबंधन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आपदा क्या होती है। यदि उदाहरण के रूप में हम इसे समझे तो भूकंप एक आपदा है, चक्रवात एक आपदा है, सुनामी एक आपदा है, या कोई औद्योगिक दुर्घटना जैसे कि भोपाल गैस कांड एक आपदा है। तो आपदा प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है और मानवीय कारणों से भी हो सकती है, और आपदा के कारण जान माल की बड़ी मात्रा में हानि होती है। तो आपदा क्या होती है? आपदा एक प्राकृतिक या मानव प्रेरित घटना है जिसके कारण व्यापक मानव क्षति होती है। साथ ही आजीविका मतलब रोजगार पर, जीने के जो साधन है उन पर असर पड़ता है। साथ ही संपत्ति की हानि भी होती है। घर टूट जाते हैं, रोडें खराब हो जाती है, रेल लाइन टूट जाती है, यानी कि सामान्य जीवन, दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब इस आपदा प्रभावित क्षेत्र के कुछ सामान्य से लक्षण हैं। जिन क्षेत्रों में आपदा आ जाती है उनके कुछ लक्षण हैं, उनके कारण कुछ और चीजें भी होती है, जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। आपदा आएगी, संपत्तियों को नुकसान होगा, लोगों का रोजगार जाएगा, लोगों का आम जीवन पर असर पड़ेगा, तो अल्टीमेटली देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान होता है। समाज के जो सामान्य कामकाज है वो ठप हो जाते हैं, जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि भूकंप आ गया या कोई किसी भी प्रकार की, जैसे कि बाढ़ आ गया, तो इन आपदाओं की वजह से सामान्य जनजीवन बड़ी मात्रा में ठप हो जाता है। लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जीवन पे, आजीविका को और संपत्ति को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। अब देखते हैं आपदाओं के प्रकार। अलग अलग तरीकों से हम आपदाओं के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले है गति पर आधारित, कितनी स्पीड से आ रही है कोई आपदा, उस पर आधारित है। इसमें पहला है मंद प्रारंभ आपदा और दूसरा है तीव्र प्रारंभ आपदा। एक एक करके देखते हैं। पहला है मंद प्रारंभ आपदा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत धीरे धीरे करके ये जनरेट होगा। ये धीरे धीरे करके समय के साथ ज्यादा समय लेके ये जनरेट होगा। तो वह आपदा जो कई दिनों, कई महीनों, कई वर्षों तक ये बनी रहती है, जैसे कि सूखा है, अकाल है, ये ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएगा, इनको बनने में भी समय लगेगा और रहेगी भी ये बहुत समय तक। इन्हें बोला जाता है मंद प्रारंभ आपदा। गति पर आधारित दूसरी है तीव्र प्रारंभ आपदा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत तेजी से आ जाती है, एकदम से आ जाती है। किसी तत्कालिक कारण से प्रेरित होने वाली आपदा तीव्र प्रारंभ आपदा कहलाती है, जैसे कि भूकंप अचानक ही आ जाएगा। जब आएगा तभी हम मानवों को पता चलेगा कि अच्छा भूकंप आ गया है। जैसे चक्रवात है, ज्वालामुखी है, ये क्या है? ये तीव्र प्रारंभ आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो ये था गति पर आधारित आपदा के दो एग्जाम्पल। देखते हैं कारण आधारित आपदा। कारण क्या है? अब कारण में भी दो प्रकार के कारण हैं, या तो प्राकृतिक रूप से आ रहे हैं, प्रकृति के माध्यम से आ रहे हैं, या मानव प्रेरित है, इंसानों के कामकाज के कारण आ रहे हैं। एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि प्रकृति की शक्तियों के कारण ये आ रही है। तो ये प्राकृतिक संकटों के कारण आती है। इसमें लोग, सामान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, उन सभी को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। इनके उदाहरण हमें पता होने चाहिए प्राकृतिक आपदाओं के। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, जमीन के नीचे हलचल होने की वजह से भूकंप आता है। सूखा पड़ता है, जलवायु परिवर्तन बड़ी मात्रा में होता है, उसकी वजह से सूखा पड़ता है। चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। कारण आधारित आपदा में दूसरा है मानव प्रेरित आपदा, यानी कि ये मानव प्रेरित संकटों के कारण आता है। इसमें लोग और पर्यावरण को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। इसके उदाहरण हमें पता होने चाहिए, जैसे कि कोई त्रासदी हो गया, कोई औद्योगिक दुर्घटना हो गई, कोई बम विस्फोट हो गया। ये क्या है? मानव प्रेरित आपदाएं हैं। तो कारण आधारित में एक तो प्राकृतिक और एक मानव प्रेरित। उदाहरण हमें मालूम होने चाहिए। उदाहरण मालूम होंगे तो हम डेफिनेशन भी लिख पाएंगे। अब प्राकृतिक आपदाओं को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों के कारण आती है। तो प्राकृतिक आपदाओं को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो है वायुमंडल संबंधित, वायु संबंधित, दूसरा है जल संबंधित और तीसरा है
पृथ्वी संबंधित। एक एक करके इन तीनों को हम देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले है वायु संबंधित, जो कि वायुमंडल में होने वाली एक प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि तूफान। तूफान वायुमंडल में होता है तो वायु संबंधित है। फिर है चक्रवात, चक्रवात भी वायुमंडल संबंधित है, वायु संबंधित है। हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, ज्वार, तरंगे, सूखा, ये सब क्या है? ये वायु संबंधित प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कुछ आपदाओं को हम डिटेल में देखने वाले हैं आने वाली स्लाइड में। दूसरा है जल संबंधित, जो कि पानी में आती है, जैसे कि बाढ़ है, बादल का फटना है, अतिवृष्टि है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना है, पानी से जनित बीमारियां जो कि समय के साथ आपदा में बदल जाती है, वो जल संबंधित प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदाओं में तीसरे प्रकार की आपदा है पृथ्वी संबंधित, धरातल के संबंधित, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। देखो सुनामी जो है वो समुद्र के अंतर्गत आती है, जल संबंधित हम इसे मान सकते हैं, लेकिन सुनामी का वजह है समुद्र के अंदर जो जमीन वाला हिस्सा है उसमें भूकंप आ जाना, उसमें हलचल हो जाना, तो इसे भी हम पृथ्वी संबंधित प्राकृतिक आपदा कहेंगे। भूस्खलन, भूस्खलन मतलब कि जमीन का खिसकना, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर वाली चट्टानें या मलबा नीचे की तरफ आते हैं, उसे बोला जाता है भूस्खलन। तो ये क्या है? ये पृथ्वी संबंधित है। तो प्राकृतिक आपदाओं को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, वायु संबंधित, जल संबंधित, पृथ्वी संबंधित। आप हर कॉलम में दो दो उदाहरण जरूर याद रखिएगा। तो ये थे अपने प्राकृतिक आपदाओं के कुछ उदाहरण, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला है चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? प्रचंड तूफान, उसको चक्रवात बोला जाता है। चक्र का मतलब होता है गोलाई में, चक्र में घूमना, और वात का मतलब होता है हवा। तो हवा जब गोल गोल घूमती है और बड़ी मात्रा में होती है, एक तूफानी रूप से होती है, तो उसे बोला जाता है चक्रवात। और बीच में क्या होगा? बीच में निम्न वायुमंडलीय दाब होगा। आसान भाषा में कहे तो हवा बीच में कम पाई जाएगी। तो यह बड़े क्षेत्र में मिलता है और निम्न वायुमंडलीय दाब के शांत केंद्र के चारों ओर चक्कर काटती हुई तेज पवनों को चक्रवात बोला जाता है। बीच में कम हवा होगी, चारों तरफ से हवाएं आएंगी, लेकिन कोरियोलिस बल, आप समझने के लिए कोरियोलिस बल याद रखिए, कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं सीधे ना आके गोल गोल घूमती रहेगी। अगर ये तेज हो, बड़ी मात्रा में हो, तो उसे बोला जाता है चक्रवात। इसमें हवाओं की गति जो है, स्पीड जो है, वो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हमें देखने को मिलेगी। भारत के जो तटीय भाग है, तटीय भाग क्या होते हैं? जो समुद्र के किनारे वाले भाग होते हैं उन्हें तटीय भाग बोला जाता है। जैसे कि आप भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा, दक्षिण हिस्सा देख रहे हो, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों क्या है? ये समुद्री हिस्से हैं। तो जो क्षेत्र इस समुद्र के तट पर होंगे वहां पर आपको चक्रवात ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ वीडियोस में सुना होगा कि उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, यहां पर ज्यादा चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत के तटीय भागों में चक्रवात बार बार आते हैं। दूसरा है भूकंप। भूकंप का मतलब क्या है? धरती का कांपना या हिलना। धरती का कांप जाना या हिल जाना क्या कहलाता है? आसान भाषा में ये भूकंप है। तो भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक आता है, जब आता है तभी ही मालूम पड़ता है, उससे पहले मालूम नहीं पड़ता है। वर्ष में किसी भी समय बिना चेतावनी के आ जाता है। इससे भारी जनधन की क्षति होती है, बिल्डिंगें गिर जाती है, जान माल की हानि हो जाती है, मवेशियों की भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है भूस्खलन। भूस्खलन को हम नाम से समझने की कोशिश करें तो जमीन का खिसकना क्या कहलाता है? भूस्खलन। मुख्य रूप से जो ढलानी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसके ऊपर से चट्टानें या मलबा खिसक कर नीचे आ जाती है बड़ी मात्रा में, उसे बोला जाता है भूस्खलन। तो चट्टानें, मिट्टी और फिसलन वाले ढेर जो कि स्वयं अपने भार की वजह से पर्वतीय ढाल या नदी तटों पर आ जाते हैं, उसे बोला जाता है भूस्खलन। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा भूस्खलन का? जो हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र है, जो कि एक पहाड़ी एरिया है, भारत के उत्तर में है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कहां मिलेगा आपको? ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, प्रायद्वीपीय हिस्सा, इसके पश्चिम में ये जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में आपको भूस्खलन ज्यादा देखने को मिल जाएगा। उत्तर पूर्वी भाग, भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला एरिया है जो कि मुख्य रूप से पहाड़ी एरिया है, वहां पर भी आपको भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है हरिकेन। हरिकेन क्या होता है? प्रचंड हवाओं को बोला जाता है, बहुत तेज हवाओं को बोला जाता है हरिकेन। ये हरिकेन एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है।
इन तूफानों में जो प्रचंड हवाएं चलती है उनका वेग होता है, उनकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चलती है हरिकेन से। इससे भी भारी जनधन की हानि होती है। आपदाएं जितनी भी है उससे बड़ी मात्रा में जनधन की, संपत्ति की हानि होगी। नेक्स्ट है सुनामी। जैसे कि अभी हमने हरिकेन को देखा, ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, वैसे ही सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसमें सु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहर। बंदरगाह क्या होते हैं? जैसे ट्रेन कहां पे आती है? रेलवे स्टेशन पे। बस कहां पर आती है? बस स्टेशन पे। हवाई जहाज कहां पे आते हैं? हवाई अड्डे पे। उसी प्रकार पानी के जहाज कहां पर आते हैं? बंदरगाहों पे या पत्तन पे। तो बंदरगाहों पर बड़ी बड़ी लहरें जो आती है उनको क्या बोला जाता है? सुनामी बोला जाता है। नाम आपने सुना होगा। समुद्र के अंदर भूकंप आ जाए तो समुद्र की जो लहरें हैं वो तेजी से आगे बढ़ती है और उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो तट वाले क्षेत्र है, मुख्य रूप से जो बंदरगाह वाले क्षेत्र है, वहां पर भारी तबाही होती है। इसे बोला जाता है सुनामी। नेक्स्ट है बाढ़। बाढ़ क्या है? अधिक पानी बरसने के कारण नदी या तालाब के जल का अपने नियत सीमा से बढ़कर इधर उधर फैलना। बहुत तेज बारिश हो गई है, ये मान लीजिए बादल है, और बहुत ज्यादा और बहुत तेज बारिश हो गई है, कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, और मान लीजिए ये नीचे नदी है, नदी आराम से बहती है, इसको जहां तक जाना होता है इसकी सीमा फिक्स होती है कि इधर भी इतना जाएगी, इधर भी इतना जाएगी, लोगों को पता होता है। लेकिन ज्यादा पानी बरसने की वजह से इसका पानी अपनी सीमा से, अपनी नियत सीमा से बाहर जाकर इधर उधर फैलने लगता है। आसपास के गांवों और शहरों में वो पानी जमा हो जाता है। इसको बोला जाता है बाढ़। ये थी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट प्राकृतिक आपदाएं। अब कुछ एग्जाम्पल हम मानवकृत आपदाओं के देख लेते हैं। मानवकृत आपदाएं जैसे कि युद्ध है, यानी कि दो देशों में लड़ाई हो गई। दंगे हैं, दंगे जो कि एक ही समाज में अलग अलग संप्रदाय के बीच में कोई वैमनस्य हो गया, दुश्मनी का भाव हो गया, उसकी वजह से दंगे, ये एक मानवकृत आपदा है। भारी जान माल का इसमें नुकसान होता है। वाहन दुर्घटनाएं हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे कि भोपाल गैस कांड है, मतलब उद्योगों में किसी लापरवाही की वजह से, हैजार्डस सब्सटेंसेस की वजह से, कुछ खतरनाक पदार्थ होने की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती है। औद्योगिक दुर्घटनाएं एक मानवकृत आपदा है। जैसे कि आणविक विकिरण है, मतलब कि जो परमाणु पदार्थ है उनके अंदर से जो हानिकारक विकिरणें निकलती है और वो बड़ी मात्रा में निकलने लग जाए तो बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होती है। दावानल है, महामारी है, HIV एड्स है, हिंसा है, ये सब क्या है? मानवकृत आपदाएं हैं। तो ये था प्राकृतिक आपदाएं और मानवकृत आपदाएं, और इनके कुछ जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो भी हमने देख लिए। आते हैं पाठगत प्रश्न पे। पाठगत प्रश्न मतलब पाठ के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पर आधारित है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी है उसी पर आधारित कुछ आसान से ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? हमने देखा था कि कारण आधारित आपदाएं को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक और मानवकृत। प्राकृतिक को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? वायु संबंधित, जल संबंधित और पृथ्वी संबंधित। हमने टेबल के माध्यम से इनके उदाहरण भी देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मंद प्रारंभ आपदा किसे कहते हैं? हमने गति के आधार पर आपदाओं को बांटा था, उसमें देखा था पहला मंद प्रारंभ आपदा। तो मंद प्रारंभ आपदा मतलब वो आपदा जो कई दिनों, महीनों या वर्षों तक बनी रहती है, जैसे कि सूखा या अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा मतलब जो प्रकृति की शक्तियों के कारण पैदा होती है वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। तो वे आपदाएं जो प्राकृतिक संकटों के कारण होती है वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात मतलब हवा का गोल गोल घूमना, और हवाएं कैसी? धीरे वाली नहीं, प्रचंड तूफानी हवाएं। तो प्रचंड तूफानों को क्या बोला जाता है? चक्रवात बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप मतलब अपने जमीन का हिलना, और वो भी आकस्मिक हिलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो धरातल का कांपना या हिलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानवकृत आपदा के दो उदाहरण दीजिए। मानवकृत आपदा मतलब जो मानव के क्रियाकलापों के कारण होती है वो मानवकृत आपदा कहलाती है। इसके दो उदाहरण हमें बताने, एक है युद्ध और दूसरा है महामारी। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे, औद्योगिक दुर्घटनाएं हो गई है, सांप्रदायिक दंगे हो गए, ये सब क्या है? मानवकृत आपदाओं के कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरिकेन शब्द किस भाषा का है?
हरिकेन किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने दो शब्दों के उत्पत्ति देखी है। हरिकेन स्पेनिश भाषा का शब्द है और सुनामी जापान भाषा का शब्द है। तो हरिकेन स्पेनिश भाषा का शब्द है। तो ये थे अपने पाठगत प्रश्न। आपदाओं के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें देखी, उनको किस तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं वो देखा। तो आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।